आप पोथी पाठ करा रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। आप लोगों को यहाँ रहने में, खाने पीने में कोई तकलीफ, कोई कष्ट? किस किस का पोथी पाठ बैठा हुआ है? तो आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ? अच्छा लगा? खाना पीना अच्छा लगा? चलो, कथा में क्या अच्छा लगा? आप खड़े हो जाओ, बताओ कथा में क्या अच्छा लगा? आज हम आप लोगों से सवाल पूछेंगे। रोज सेवाएं अच्छी लग रही है। क्या? कौन सी सेवा? माँ की सेवाएं। आपने देखा सब गौरी का पाठ? हाँ, सबको देखा है, पहली बार देखा है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कथा में कौन सी बात अच्छी लगी जो आपके हृदय तक पहुंची हो? सब अच्छा लगा, सब। ठीक है, आप बताओ कौन सी बात अच्छी लगी आपको कथा में? आपके लास्ट स्टार्टअप दिन के जो 2 भजन थे, भजन गाए आपने, वो बहुत बढ़िया थे, वो दिल को छू गए, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो। और अब भैया को दो बात, मैया को दे दो, मैया को दे दो, मैया को। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, आपकी कथा ने भागवत रोज सुनती हूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी संवार दिया। मेरे पति गुजर गए, मैं अकेली पड़ गई थी गुरुजी, लेकिन जब से भागवत को पहला कोरोना आया था ना, तब से मैं भागवत सुनती हूँ रोज। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? बहुत आपके भजन, आपके सब कुछ अच्छा लगा गुरुजी। आज ऐसा लगता था हम वहाँ जाके कब भोजन करेंगे वृंदावन में। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप बात करें, खड़े हो जाइए। राम राम। राधे राधे गुरुजी। बैठो, अभी बात करें। गुरुजी के कथा तो वैसे आपकी चल ही रही है, बहुत अच्छी है, सबको आनंद आ रहा है। यहाँ से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर तक आपके आइकन, यूथ आइकन बने हुए हैं जो सब आपको पसंद करते हैं। आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, सोशल वर्क है। आज जो बहनों की शादी कराने का एक नया साथ में, इसके पहले भी हम 4 महीने पहले आए थे, तब भी देखा था, आज पुनः हमें देखने को मिला। बहुत अच्छा है और हम भी कोशिश करेंगे इससे जुड़ने का, जुड़ते ही रहेंगे। साथ में एक क्वेश्चन था गुरुजी, माइक थोड़ा दूर कर। क्वेश्चन था कि जैसे कि आप कथम बताते हैं कि हमारे कृष्ण जी की 16,108 महारानी हुई पत्नियां हैं, लेकिन जब राधा मैया हुई पत्नी तो 16,109 की गिनती क्यों नहीं बताते हैं? ऐसा है कि जो राधा रानी है वो राधा नाम भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। देखो, परिवार को ना, जैसे आप और आपके बेटे को और आपकी पत्नी को, परिवार को सबको अलग नहीं माना जाता। चाहे आप शादी में चले जाओ किसी के, या आपकी पत्नी चली जाए, तो मान लिया जाता है ना कि उस घर से आया है। उसी तरह राधा और कृष्ण ये 2 नहीं हैं, एक तत्व है, पर लीला के लिए 2 हैं। और राधा जी के संग भगवान का विवाह हुआ। एक्चुअली 16,108 जो विवाह है वो द्वारिका के विवाह है, वृंदावन के विवाह अलग है। वृंदावन के इतने विवाह हैं कि जितनी सखियां थी यहाँ पर, सब भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी और सबको भगवान पति के रूप में मिले, उनकी गिनती हो ही नहीं सकती थी। इसलिए जितनी गिनती हो पाई उतना कह दिया कि द्वारिका के विवाह की गिनती हो सकती थी, तो गिन के बता दिया कि 16,108। पर यहाँ जो विवाह भगवान के हुए वो द्वारिका से हुए। जब भगवान द्वारिका के राजा बन गए तब रुक्मणी जी से विवाह हुआ, सत्यभामा से विवाह हुआ। जब वृंदावन में थे तब हुआ क्या कि यहाँ ब्रजमंडल की सारी सखियों को, उनको बोला गया कि आप सब अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। उस समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल वालों का हरण कर लिया।
तो भगवान कृष्ण ही 1 साल तक सब ग्वाल वालों के रूप में भगवान ही थे। तो हर कन्या का विवाह भगवान से ही हो गया। ये गर्ग संगीता में लिखा है। तो भगवान का राधा जी से विवाह हुआ, ललिता से विवाह हुआ। यहाँ जितनी हैं सखियां थीं, 1 नहीं 2 नहीं, जिन गोपियों के संग रास रचाए वो गोपियां 1-2 की संख्या में नहीं थी, लाखों करोड़ों की संख्या में थी। उन्हें गिन पाना ही संभव नहीं था। और वो सब पते में कुरुते नमः, ब्रजमंडल की हर सखी भगवान को पति के रूप में चाहती थी। भगवान सबको मिले। वो तो सही है गुरुजी, सबके साथ शादी और सब मानते भी हैं। मेरे सब जगदीश्वर हैं, परम पिता हैं, सब कुछ है। लेकिन राधा मैया तो स्पेशल है, उनको सबके साथ गिनती तो नहीं कर सकते। नहीं करते हैं ना गिनती, इसलिए राधा के संग कृष्ण खड़े हैं, ना कि रुक्मणी के संग जी, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ। सबसे पहला विवाह भगवान कृष्ण का किससे हुआ? राधा जी से। इसलिए मंदिरों में रुक्मणी जी के साथ नहीं, राधा जी के साथ खड़े हैं भगवान। ये बात लोगों को पता नहीं है। पता है, लेकिन लोग जब कथाओं में या कहीं गूगल पे कहीं सर्च करो तो 16,108 ही आता है, 16,100 नहीं आता है। तुम्हारा कहने का तात्पर्य 109 क्यों नहीं बोला जा रहा, ताकि सब लोगों को बोला जाए। मैंने बताया ना कि वो विवाह द्वारिका के गिने जाते हैं, वृंदावन के विवाहों की गिनती ही नहीं, इसलिए यहाँ के विवाह गिने नहीं जाते। माइक पास में लो। मैं महाराष्ट्र से आए, मैं रोज तुम्हारी कथा सुनती, भागवत सुनती टीवी के ऊपर। अब मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं अकेली, तो मैं यहाँ रहने को ही महाराज, तो मेरी तुम इतनी इनंदी स्वीकार कर लो। मेरा कुछ नहीं रहा दुनिया। एक लड़की हुई थी, लड़की गुजर गई, पति गुजर गए, घर में कोई नहीं, सास ससुर सब चले गए, कोई नहीं रहा। तो फिर आप अभी तक कहाँ थे? मैं अब महाराष्ट्र के अंदर हमारे गाँव में थी, वैजापुर बोल के, तब कोई रहा नहीं मेरा वहाँ पे। मैं अकेली, मैं छोटा मोटा धंधा करती थी, अब मेरे से होता नहीं। किराए का घर था। क्या काम करती थी? मैं छोटे बच्चे के कान टोचती थी, गले की मोती पुराती थी। अच्छा, ये छोटा मोटा व्यवसाय था मेरा। अब मेरी तबीयत जैसी साथ देती थी, अब तबीयत साथ दे रही थी, जिसमें बाजार पहले से लेकिन नहीं हो रहा। अभी मार्केट में बड़े बड़े दुकान बन गए, हम छोटे बड़े धंधा चल रहा नहीं। तब घर किराया वो मेरे से हाथ पहुँच रहा नहीं। किराए वाले ने बोले हमको रूम का भाड़ा बढ़ा के दो, बोले। मैं बोली मेरी इतनी ताकत नहीं बढ़ा के देने को। अब उन्होंने हमारा घर खाली कर दो, बोले। उन्होंने मेरा सब पसारा बाहर फेंक दिया रोड के ऊपर। रोड पे फेंके तो मैंने क्या करी, सब पसारा गोला करी, सब भंगार की दुकान में बिका के आ गई। कोई बात नहीं, आप रह लेना, बिल्कुल निश्चिंत होके रहिएगा यहाँ, ठीक? खुश है, यहाँ रहने का मतलब ये था। बिल्कुल हो जाएगा। बैठिए, सब बैठो, सब बैठ जाओ। प्रणाम गुरुजी। जी, मैं भागलपुर जिला से हूँ गुरुजी। 2018 से आपका भागवत से जुड़े हुए हैं। मैंने एक बार ऑनलाइन भागवत करवाए, इस बार प्रेजेंट होके करवा रहे हैं। जब से आपसे जुड़े हुए हम बता नहीं सकते। आज के युग में आप एक भगवान हैं, हम लोग भगवान के रूप में आपको देख रहे हैं। समाज आदमी काम नहीं कर पाता है जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव में भी देखते हैं बहुत सारा गरीब अमीर सब लोग रहता है। हम लोग एक मुखिया को भी चुनते हैं ना, वो भी एक गरीब आदमी को नहीं निभा पाता है। जो कि हम पंचायत से चुन के आते हैं, उनका एक फर्ज बनता है कि महा गरीब आदमी जो है उसका किसी तरह घर जोड़ दे, लेकिन वो भी हाथ नहीं बटा पाता। जिसको धन भी दिया है गुरुदेव, आपको महा धन है गुरुदेव, एकदम भगवान के रूप में आप काम कर रहे हैं। और हम लोग जो आज आए हैं, पहले दिन से 2 दिन पहले ही आए आपके पास। इस बार पूरा गर्मी की छुट्टी निकालेंगे। और मेरा ये धर्मपत्नी है गुरुदेव, ये हमने